अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप अपनी ज़िंदगियों में सभी मसरूफ़ व मगम होंगे। आज मैं कुछ शिकायत लेकर आया हूँ, कुछ दर्द लेकर आया हूँ, कुछ गम लेकर आया हूँ, कुछ शिकवे लेकर आया हूँ। शिकायत और शिकवे, दर्द और गम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही शख्सियत के लिए, वो है गाज़ी खालिद। बात मैंने ये करनी है कि गाज़ी खालिद जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो उस टाइम उनकी दोनों हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी। मैं ये जानता हूँ कि जिस राह पे गाज़ी खालिद चले थे और जो कारनामा सरअंजाम दिया गाज़ी खालिद ने, यकीनन उस राह में बहुत सी सऊबतें, बहुत सी तकालीफ़, बहुत सी मुश्किलात आनी थी, मगर यहाँ पर सिर्फ़ नमाज के लिए ही तो एक हाथ पे हथकड़ी लगा देते। मुझे रियासत मदीना के उन अदालतों से गिला शिकवा है कि जिन अदालतों में झूठा नबूवत का दावेदार साल हर साल उसकी पेशियाँ आज नहीं तो कल और फिर परसों इस पे टलती रही। मुझे यहाँ पर यह भी शिकवा है कि गाज़ी खालिद के लिए उस दिन अदालत लगाई गई कि जो दिन ईद का दूसरा दिन था। गाज़ी खालिद के लिए उस दिन अदालत लगाई गई कि जिस दिन अदालत की छुट्टी होती है। मुझे यहाँ पर यह भी शिकवा है कि गाज़ी खालिद के जो कि एक गुस्ताख को कत्ल करने वाला मर्द कलंदर है, और दूसरी तरफ राव जानवर, जिसे मैं राव जानवर कहूँगा, वो सबूत के साथ 400 से ज़्यादा कत्ल कर चुका है। वो जब अदालत आता है तो उसके ऊपर कोई हथकड़ियाँ नहीं लगी होती, मगर यहाँ पर मेरा गाज़ी खालिद जब अदालत तशरीफ़ लाता है, एक तरफ ठाटे मारता हुआ समंदर ये सदाएं लगाता है कि ख़त्म नबूवत ज़िंदाबाद, नारे तकबीर। मुझे यहाँ पर देखकर ये बहुत खुशी होती है, मगर जब मैं अगला ही लम्हा देखता हूँ कि वहाँ पर गाज़ी खालिद के दोनों हाथ बंधे हुए हैं और पुलिस अगर मजबूर न होती तो पुलिस उसका हाथ यकीनन छोड़ के उसको कंधों पर बिठाती, मगर वहाँ पुलिस ने भी उसे जकड़े रखा है। मुझे यहाँ पर यह भी शिकवा है कि अयान अलवी जब अदालत उसको लाया जाता है तो उसको इतना प्रोटोकॉल दिया जाता है कि जो आपकी सोच से भी बढ़कर है। मुझे यहाँ पर यह भी शिकवा है कि जब से ख़त्म नबूवत का एक बिल पास हुआ है, जनाब भुट्टो साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो बिल पास किया था, उसके बाद से किसी गुस्ताख को सरेआम इस तरह फांसी और सज़ा नहीं दी गई। मुझे यहाँ पर यह भी शिकवा है कि गाज़ियान इस्लाम को जो कि अपने दीन के लिए मर मिटने को तैयार होते हैं, उन्हें चंद ही दिनों में केफर किरदार तक पहुँचा दिया जाता है, और जो गुस्ताख होते हैं उन्हें बाइज़्ज़त या तो बाहर मुल्क भेज दिया जाता है, बावजूद ये कि उन पर मुकदमात चल रहे होते हैं, या फिर उन्हें जो है ना सहूलत और सिक्योरिटी फराहम की जाती है कि कोई आशिक रसूल आकर इनका सर न कलम कर दे। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ गिले ही शिकवे हैं, मगर वो गिले बरहक है और गिले हक बजानिब हैं, इसलिए आज की वीडियो इतनी ही मुख्तसर थी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपने भाई उमर यूसुफ ज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।